माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है एक तरह से मानो तो बिल्कुल सहेली का बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। दोनों एक दूसरे की सहेली की तरह एक दूसरे के साथ रहा करते हैं। अगर बेटी पर कोई विपत्ति आ जाती तो माँ वहाँ पर अपना सीना अड़ा दिया करती हैं। दोस्तों, आज की घटना में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक बेटी अपने अवैध संबंधों के चलते हुए अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपनी माँ को बड़ी ही बेरहमी के साथ एक रात को मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, गांव वाले लोग यही सोच रहे थे कि शायद इस माँ के साथ में कुछ अटैक वगैरह आया है, इस वजह से ये माँ मर चुकी है। लेकिन जब पूरे मामले का खुलासा होता है तो हर कोई व्यक्ति वहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार बेटी ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं कहाँ का ये मामला है तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है नूह और इसी का एक गाँव पड़ता है अलावलपुर गांव। ये अलावलपुर गांव की 4 नवंबर सुबह करीब 5 बजे की घटना होती है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम मुस्कान होता है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल होती है, वो अपनी मौसी के पास फ़ोन करती है और मौसी से कहती है कि मौसी, माँ को पता नहीं क्या हो गया, माँ उठ ही नहीं रही। दोस्तों, आसपास के लोगों को भी पता चलता है क्योंकि यहाँ पर चिल्ला चोट होने लगती है। रिश्तेदार भी यहाँ पर आ जाते हैं। आनन फानन में ही इस महिला जो इसकी माँ होती है, जिसका नाम रुखसाना होता है, उम्र 47 साल होती है, उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो उसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, आसपास के लोगों में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग यहाँ पर कानाफूसी करने लगते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं कि पता नहीं ये महिला तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, शाम को भी हमारी इससे बात हुई थी, रात को इसको हुआ क्या। यहाँ पर लोग बाग सोचने लगते हैं कि आजकल ज़्यादातर अटैक के केस चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो गया हो इसकी अटैक से मौत हो गई। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस डेड बॉडी को लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहाँ पर इस लड़की मुस्कान का चाचा होता है, जिसका नाम नौमान होता है, नज़दीकी थाने में जाता है और वहाँ जाने के बाद वो अपनी ही भतीजे के खिलाफ मामला दर्ज कराता है और कहता है कि मेरी भतीजी के अवैध संबंध गाँव का ही एक लड़का है जिसका नाम जावेद है, उसके साथ हैं। उन दोनों ने ही यहाँ पर हमारी जो भाभी है उसके साथ में गलत काम किया है, इन्होंने ही उसको मारा, मेरा ये शक है। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर इस लड़की मुस्कान के मोबाइल की डिटेल निकालती है तो पहली रात को जावेद के पास इसने काफ़ी सारे कॉल किए थे और अब शक के आधार पर ही यहाँ पर जो लड़की होती है मुस्कान, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहाँ पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, मुस्कान बता 10 से 5 साल पहले मेरी शादी हो जाती है और जो शादी होती है उस गांव का नाम मलाई होता है, वहीं के एक लड़के के साथ शादी हो जाती है, उसके साथ ये चली जाती है। लेकिन वहां पर अक्सर ये अपने पति के साथ लड़ाई किया करती, अपने माता पिता से भी यही कहती है कि मैं इस लड़के के साथ खुश नहीं हूं और कुछ दिन पहले ही ये अपने माँ के घर वापस आ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ये अपने प्रेमी से बातचीत किया करती और फिर उससे मिलने के लिए जो 3 नवंबर की रात होती है उसको उसे अपने घर बुलाती है। जो यहाँ पर इसका प्रेमी होता है जिसका नाम जावेद होता है, उसके साथ और भी 1-2 लड़के होते हैं, वो बाहर होते हैं और यहाँ पर प्रेमी जावेद घर के अंदर चला जाता है। जो बेटी होती है मुस्कान, वो अपनी माँ को पहले ही खाने में नींद की गोलियाँ दे चुकी होती है। यहाँ पर जो इसका पापा होता है जिसका नाम इजहार होता है, वो ट्रक ड्राइवर होता है, वो अपने ट्रक को लेकर बाहर कहीं सामान पहुँचाने के लिए गया हुआ होता है। घर पर माँ बेटी ही होती हैं। अब यहाँ पर बेटी को लगता है कि माँ को नींद की गोलियां दे दी गई हैं, अब माँ आराम से सो जाएगी और फिर वो अपने प्रेमी को बुलाकर एक दूसरे कमरे में प्रेमी के साथ संबंध बनाने लगती है। माँ आज यहाँ पर उन गोलियों से जरा सी भी नींद में नहीं जाती, उनको जरा सी भी नींद नहीं आती। खटपट की आवाज़ सुनने के बाद माँ खड़ी हो जाती है और तुरंत ही उस कमरे में पहुंच जाती है। वहाँ का जो दृश्य देखती है तो तुरंत ही अपनी बेटी को गालियाँ देने लगती है। अब बेटी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जो उसका प्रेमी होता है जावेद,
उसे भी गुस्सा आता है। फिर वो अपने बाहर से जो और उसके 2 दोस्त होते हैं उन्हें बुलाता है और फिर घर के अंदर वे सभी के सभी लोग माँ को पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसे एक चारपाई पर लिटा दिया जाता है। खुद बेटी अपनी माँ के मुंह पर तकिया रखती है और जब तक दबाकर रखती है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। तड़पा तड़पा कर माँ को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद ये यहीं पर नहीं रुकती, जो इसके प्रेमी होते हैं उनके साथ भी ये रात में संबंध बनाती है और जैसे ही अगली सुबह होने वाली होती है प्लान के तहत ही ये उनसे कहती है कि तुम्हें किसी को भी पुलिस के सामने कबूल नहीं करना है कि हम लोगों ने ये सब किया है। सभी लोग तैयार हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर सुबह जैसे ही 5 बजते हैं 5 बजे ये अपनी मौसी के पास फ़ोन करती है, इधर उधर लोगों को बताती है। जब यहाँ पर रिश्तेदार और गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो यहाँ पर रुखसाना को देखते हैं तो उसे तुरंत ही नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो मृत घोषित हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर इसका जो चाचा होता है नौमान, उसने पुलिस को पहले ही बताया था कि हमारी भतीजी के संबंध ठीक नहीं है, वो गांव के ही एक लड़के के साथ इस तरह के अवैध संबंधों में है। दोस्तों तुरंत ही पुलिस इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके प्रेमी जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो उसके दोस्त होते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी को गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेज दिया जाता है। चारों तरफ गांव में डर का माहौल फैल जाता है कि एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किस तरह से अपनी माँ को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों जो भी व्यक्ति इस घटना को सुनता है वो यहाँ पर इस बेटी की थू थू करने लगता है कि बेटी ने अवैध संबंधों के चलते हुए माँ को कितनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, ऐसी बेटियों के बारे में आपकी क्या राय है और इन लोगों को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।